अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में मैंने डक्की भाई के मुतालिक बताया था कि वो किस तरह ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स के ज़रिए से जुए को प्रमोट कर रहा था और वहाँ से वो रकम हासिल कर रहा था, अर्निंग कर रहा था। तो आज मैं आपको मज़ीद ये बताऊँगा कि इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, उनमें से कुछ चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने कुछ चीज़ें डिस्क्लोज़ कर दी हैं, जो आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। टक्की भाई के मुतालिक उन्होंने एक इंटरव्यू में बात करते हुए ये डिस्क्लोज किया है कि सिर्फ ऑनलाइन जुए में डक्की मुलविस नहीं है, बल्कि बहुत सारे नामवर किरदार इस घिनौने जुर्म में मुलविस हैं। उन्होंने मजीद ये बताते हुए खुलासा किया कि आपके मुल्क के बहुत बड़े क्रिकेटर, एक्ट्रेस और आपके मशहूर यूट्यूबर्स इस गंदे में मुलविस हैं। मजीद उन्होंने ये बताया कि बहुत सारे लोगों का खाता खुलने वाला है। सबसे पहले उन्होंने ये बात की कि जो मशहूर क्रिकेटर हैं वसीम अकरम, वो भी जुए की ऐप्स में मुलविस हैं और उनको शायद इस बात का पता ना हो, लेकिन फ्यूचर में वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेंगे। मजीद उन्होंने ये बताया कि मारूफ यूट्यूबर सिस्ट्रोलॉजी जो कि बहुत मशहूर हैं, वो भी जुए की ऐप्स की प्रमोशन में मुलविस हैं। उन्होंने भी लाखों रुपए अर्न किए हैं। एक ऐप है बिनीमो ऐप, जिसको सिस्ट्रोलॉजी ग्रुप ने प्रमोट किया और वहां से लाखों रुपए अर्न किए। बहुत जल्द उनका भी खाता खुलने वाला है। मजीद उन्होंने ये बात की कि पाकिस्तान की जो एक्ट्रेस हैं उनमें एक हीरा मानी है जो कि बहुत मशहूर हैं। उन्होंने भी PSL 10 के सीजन में एक स्पॉन्सर्ड आया था, जिसमें एक ऐप थी जिसको उन्होंने प्रमोट किया। उस ऐप का नाम था एक्सचेंज ऑन। ये एक जुए की ऐप थी जिसको हीरा मानी ने प्रमोट किया। इस ऐप के जो पीछे एक शख्स है जिसका नाम उमर खान है, वो दुबई में बैठा हुआ है और वो सहूलतकारी कर रहा है। उमर खान इससे पहले भी जुए की ऐप्स में, जो कि मल्टीपल ऐप्स थी, उनके फ्रॉड में वो मुलविस है। तो अब सवाल ये है कि इतने अरसे से जुए की ऐप्स इंटरनेट पर चल रही थी, क्यों किसी एजेंसी ने, क्यों किसी इदारे ने इस बात पर फोकस नहीं किया? क्यों किसी ने नहीं सोचा? क्यों इस ऑफेंस को रोका नहीं गया? ये बहुत सारे सवालात हैं। मैं ये समझता हूँ कि FIA और साइबर क्राइम एजेंसी, ये दो एजेंसीज ऐसी हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट के मुतल्लिक कोई भी क्राइम हो उसको वो हैंडल कर सकती हैं। तो मैं हैरान होता हूँ कि इतनी एजेंसी ताकतवर होने के बावजूद क्यों इस तरह हुआ और क्यों जुए की ऐप्स प्रमोट हुई। क्यों पाकिस्तान से 2400 अरब रुपया जुए की मद में लूट लिया गया। सवाल यह है कि ऐप्स को किस तरह प्रमोट किया गया, किस तरह ऐप्स रजिस्टर्ड हुई, किस तरह ऐप्स को इंटरनेट पर लाया गया और किस तरह लोगों को इंगेज किया गया। ये बहुत सारे सवालात हैं। अब सवाल ये है कि डकी जो कि इस वक्त इन्वेस्टिगेशन को फेस कर रहा है, वो किन किन लोगों के नाम मजीद बताता है। ये देखना है कि जो हमारी एजेंसीज हैं, जो इन्वेस्टिगेशन विंग्स हैं, वो किस तरह एविडेंस को कलेक्ट करते हैं। चाहे इस जुर्म के पीछे कोई भी बड़ा हाथ हो, तो एजेंसीज को चाहिए कि वो उस मेन जो मुल्जिम है उसको वो ट्रेस करें और इसका फौरन ही कोई ना कोई हल निकालें। नहीं तो आने वाले चंद सालों में हमारे मुल्क के बच्चे बच्चे को इन जुआरियों ने जुए की ऐप्स पर लगा देना है। तो मैं ये गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा इस इशू को आप सीरियस लें और इस इशू को रिजॉल्व करें।